प्रदेश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित राजनीति अगर आप कहते नहीं होनी चाहिए तो ये राजनीति भी बंद होनी चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक की इक्वालिटी पर जरा भी आंच नहीं आ रही है। इस बिल से इसको आपको समझना चाहिए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, अयोध्या फैसले पर नजरसानी के मामले से जुड़ी हुई ये खबर है। अर्जियों पर समाअत के बारे में कल सुनवाई होगी। अयोध्या फैसले पर नजरसानी के मामले से जुड़ी ये खबर है। अर्जियों पर समाअत के बारे में कल समाअत होगी। अर्जियों पर खुली अदालत में समाअत के मामले पर कल समाअत होना है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जियां दाखिल की गई हैं। और चलिए मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर आनंद, आपसे तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। काफी अहम खबर अयोध्या मामले से जुड़ी हुई। निश्चित तौर पर देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है, क्योंकि अयोध्या मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट कल यानी 12 दिसंबर को इन चैम्बर सुनवाई करेगा। और इस मामले में अगर बात करें तो पुनर्विचार याचिका पर कल इस मामले पर जो सुनवाई हो सकती है, और 5 जजों की बेंच कल इन चैम्बर सुनवाई करने के दौरान इस मामले पर भी बाकायदा ध्यान रखेगी कि पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की जरूरत है या नहीं। अगर ओपन कोर्ट कल हियरिंग तय करता है तो मतलब सभी पक्षकारों को दोबारा सुना जाएगा, और अगर कोर्ट ने तय किया कि ओपन कोर्ट सुनवाई की जरूरत नहीं है तो पुनर्विचार याचिका कल ही खारिज हो सकती है। लिहाजा इस आधार पर कहा जा सकता है कि कल की जो सुनवाई है वो इस अयोध्या मसले पर काफी महत्वपूर्ण सुनवाई हो सकती है। जी शंकर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये अहम मामला रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि कम से कम जो नजरसानी का जो मामला रहा है, वो जिन भी पार्टियों ने इसमें अर्जी दाखिल की उनका यही कहना था कि हमें ये हक यहाँ के आईन ने दिया है। तो तमाम मुल्क की नजरें जो हैं वो अब इसी पर रहेंगी। निश्चित तौर पे देखिए, उन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए कई पुनर्विचार याचिकाओं को दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और उन तमाम याचिका को सुनवाई करना है या नहीं करना है, ये कोर्ट के लिए बड़ा दिक्कत का होता है। लिहाजा उन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए कल जो इस मामले पर जो इन चैम्बर सुनवाई होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, और वो जो एक आधार बनेगा अयोध्या मसले पर, जिस तरह से बाकायदा जो फैसला बाकायदा कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से दिया गया जी। तो इस अहम मामले पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा और वहां की जो कार्रवाई है उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं। विरोध में है, वो भी देश के नागरिक है, देशद्रोही नहीं है, तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सब हम सबको मानते हैं। मैंने आज अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि कश्मीर में 2 जवान शहीद हुए, मुसलमान थे, उनके परिवारों ने भी इस बिल को विरोध किया है। 2 शहीद हुए उनके परिवारों, तो देशद्रोही तो नहीं है। मैं मानता हूं ये बिल धार्मिक नहीं है, ये बिल मानवता के आधार पर उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमें यह भी पता है कि घुसपैठ और शरणार्थी में फर्क है। तो क्या बिल पास होने के बाद, संजय जी कंक्लूड करिए, इस देश के सभी जो घुसपैठ है उसको आप बाहर निकालेंगे? निकलना चाहिए तो निश्चित है ना। गृह मंत्री जी की कमिटमेंट है। नहीं, चुनाव के रैली में भी आप ही लोगों ने तय किया है, बैठकर कमिटमेंट है। इस देश के एक घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम हमारे शरणार्थियों को यहाँ जगह दे रहे हैं तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो,
उसके अधिकारों का हनन हुआ है। जबरदस्ती धर्मांतरण होता है, बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, और मानवता के आधार पर हमको संजय जी, अब conclude उनको करिए। स्वीकार करना चाहिए। कंक्लूड करिए। उनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम उनको अगर स्वीकार करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, संजय जी जो कंक्लूड भी आप 2 दे मिनट सकते अधिक हैं, हो आप दे गया। सकते हो। मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगा। लेकिन कंक्लूड करें आप, जैसे संजय कि जी। मेरी conclude पार्टी करें। ने कहा है कि ये सभी लोग कितने हैं, जैसे आपने प्रास्ताविक में कहा गृह मंत्री जी ने कि लाखों करोड़ों लोगों की ये वेदना और उनकी आशा की बात आपने की, लाखों करोड़ों लोग आप यहां अगर ला रहे हो तो क्या उनको वोटिंग राइट मिलेगा? मुझे संजय जी, लगता है conclude 20-25 साल तक उनको conclude। वोटिंग राइट अगर आप नहीं देते हैं श्री तो एक देश में बैलेंस रहेगा। नहीं, आप दूसरी please बात है, अगर don't बात tell me। शरणार्थी की 3 है मिनट का समय है, मैंने 5 मिनट दिया। श्री प्लीज डोंट टेल मी। श्री मनोज कुमार झा, तो देखिए श्री मनोज कुमार झा। देखिए हमारे देश में प्लीज कंक्लूड। लाखों कश्मीरी पंडित जो शरणार्थी है, कंक्लूड 370 हटाने के संजय बाद जी, ऑलरेडी यू हैव टेकन 6 उनके मिनट्स भी मन में इंस्टेड ऑफ 3। आशा की उम्मीद जागी थी संजय जी कंक्लूड। कि हमारे गृह मंत्री जी I'll be लाखों forced to call other कश्मीरी पंडित speaकर। श्री शरणार्थियों को मनोज कुमार वापस झा, कश्मीर आपकी बात भेजेंगे। रिकॉर्ड पे जाएगी। श्री मनोज कुमार झा, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। अगर मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा फिर श्री प्रफुल्ल नहीं, देन आई विल कॉल अदर। अब श्री संजय जी की बात नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप बोले, अगर आप नहीं बोले दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। श्री प्रफुल्ल पटेल नॉट प्रेजेंट। श्री सतीश। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर, शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आसाम में लगातार एहतजाज जारी है। आसाम के कई इलाकों में एहतजाज देखा जा रहा है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, बोंगाई गांव में फौज की टुकड़ी तैयार है। त्रिपुरा में भी फौज को तैनात कर दिया गया है। तो बेहद अहम खबर कि आसाम में इस बिल के खिलाफ लगातार एहतजाज जो है वो जारी है। आसाम के कई इलाकों में लगातार एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। डिब्रूगढ़, जोरहाट, बोंगाई गांव में बाकायदा फौज को तैनात कर दिया गया है। त्रिपुरा में भी फौज को तैनात कर दिया गया। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी का और उनसे जानेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं। हम बोरा आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर क्या कुछ कंडीशन दिखाई दे रही है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट? तो नाजरीन, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आसाम के कुछ इलाकों में फौज को भी तैनात कर दिया गया है। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट, क्या वहां पर हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अमेंडमेंट बिल को लेकर जहां राज्यसभा में चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है आसाम में सड़कों पर जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ। और हालात को भांपते हुए अभी वहां के प्रशासन ने जो है रिक्वेस्ट किया है। हालांकि अभी आसाम के 3 ऐसी जगह है जहाँ की डिब्रूगढ़, जोरहाट और बोनगाई गांव, वहां पे आर्मी को फिलहाल स्टैंड बाय पे रखा गया है, जबकि त्रिपुरा में 2 जगह जो है आर्मी की तैनाती हो गई है। बेसिकली आर्मी जब भी तैनात किया जाता है, वो जो सिविल अथॉरिटीज होती हैं उनके हेल्प के लिए, उनके सपोर्ट के लिए जो है आर्मी को तैनात किया जाता है। एक और खबर है कि बताया जा रहा था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट भी होगा। और ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो डिप्लॉयमेंट है उसमें से कुछ जो है कंपनियों को वहाँ नॉर्थ ईस्ट भेजा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र यही बता रहे हैं कि वहां पे किसी तरीके का भी कोई एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट नहीं होने जा रहा है। 70 कंपनी नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त तैनात है और वो जो है वहाँ पे इसमें किसी भी तरीके का कोई ज्यादा तैनाती नहीं होने वाली है पैरामिलिट्री की तरफ से। लेकिन सेना को आसाम के 3 अलग अलग लोकेशन पे स्टैंड बाय पे रखा गया है। त्रिपुरा में 2 कॉलम को जो है वो तैनात कर दिया गया है। और अभी फिलहाल जिस तरीके के हालात है उस पर जो है नजर बनाए हुए है कि अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि डिप्लॉयमेंट जो है आसाम के कुछ इलाकों में कर भी दी जाए। हालांकि फिलहाल अभी वो स्टैंड बाय मोड पे है।
जी संदीप, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटर जो है वो इन इलाकों में अपनी नज़र बनाए हुए है, काफ़ी सेंसिटिव माने जा रहे हैं ये इलाके, इसीलिए ये तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासन खास तौर पे कि हालात को भांपते हुए देखते हुए ही कोई फैसला लेती है और कोई भी प्रशासन ये नहीं चाहता है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन का रूप जो है, रंग जो है इस तरीके का हो जाए कि जहाँ पे जान माल का नुकसान हो। और शायद यही वजह है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेते हुए जो है ये तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से। सीधे तौर पर अभी 5 ऐसे लोकेशन है, खासतौर पर कि 2 त्रिपुरा में जहाँ पे सेना की तैनाती की जा चुकी है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो पुलिस है ऑलरेडी ग्राउंड पे है, जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको जो है वो संभाल रही है सिचुएशन को वहाँ पे। लेकिन 3 जो स्टैंड बाय पे, क्योंकि अगर हम लोग बात करें डिब्रूगढ़, जोरहाट और बोनगाई गांव, ये थोड़ा सेंसिटिव इलाका माना जाता है और यहाँ पे उम्मीद हो सकती है कि हालात खराब हो। इसके चलते जो है अभी फिलहाल जो है वहाँ पे सेना को जो है स्टैंड बाय पे जो है फिलहाल रखा गया है। जी, तो एहतियाती तौर पर फौज की टुकड़ी जो है वहां पर तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी संदीप बोल, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आसाम के कुछ इलाके काफ़ी हसास माने जा रहे हैं, जैसे कि डिब्रूगढ़, जोरहाट और बोंगाई। यहाँ पर फौज को स्टैंड बाय रखा गया है, यानी तैयार रहने के लिए कहा गया है। त्रिपुरा में भी यही कुछ हालात हैं और लगातार जो मरकज़ है वो वहाँ के हालात पर अपनी नज़र बनाए हुए है। फिलहाल एक ब्रेक। इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित राजनीति अगर आप कहते नहीं होनी चाहिए तो ये राजनीति भी बंद होनी चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक की इक्वालिटी पर जरा भी आंच नहीं आ रही है इस सिटीजन बिल से, इसको आपको समझना चाहिए। इंटरनेट से तुरंत जवाब पाना